जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी भगत ने पूछा कि गुरुजी कभी-कभी क्या होता है कि हम जो है भगवान की मूर्ति रख देते हैं और कोई मनोकामना हम मांग लेते हैं या पूजन करने शुरू कर देते हैं। जब हमारा जो है मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो हम उस मूर्ति को विसर्जन कर देते हैं। और गुस्से में भी कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है इस वजह से कर देते हैं। तो उसके बाद क्या हो सकता है हमारे साथ? क्या ये सही है या गलत है? तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता दी। ऐसा है, कोई भी देवी देवता की आप जो आराधना करते हो और उनकी मूर्ति के आगे जो भी आप जाप मंत्र जाप साधना पूजा याचना करते हो आप और अपनी मनोकामना को उनके आगे रखते हो और वो मनोकामना अगर आपकी पूरी नहीं होती उसके बाद आप मूर्ति को विसर्जित कर देते हो या क्रोध में आप मूर्ति को, कई लोग ऐसे होते हैं तोड़ भी देते हैं, मंदिर भी, ये बहुत बड़ा अपराध करते हो आप। आपको पता नहीं है इसका अपराध आपको कहां भुगतना पड़ेगा। अब कहते हैं कि उस मूर्ति में देखो, हम जिस आदर और भाव से कहते हैं कि बाबा जो है, बाबा एक है लेकिन उनके दूत अनेक हैं। उसी प्रकार से ये तो जो हनुमान जी का जो चित्र है, आपको मेरे पीछे मूर्ति भी दिख रही, ये किसी की कल्पना है, लेकिन उस कल्पना को, आपको किसी की भी कल्पना को ठेस पहुंचाने की कोई इजाजत नहीं है। आप स्वार्थ के लिए मूर्ति की पूजा कर रहे हो, अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हो और आपकी मनोकामना नहीं पूरी हुई, उसके बाद आप मूर्ति को तोड़ने लग गए, मंदिर को तोड़ने लग गए। याद रखना, आपकी 7 पीढ़ियां कभी उभर नहीं पाएंगी, श्रापित हो जाएंगी। कैसे होंगी? जिस प्रकार से हम ऊपर ग्रहण लगा होता है, जब हम ग्रहण में बाहर निकलते हैं, कई आपने देखा होगा कि इस राशि वाले को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस राशि वाले को बाहर निकलना चाहिए, गर्भवती स्त्री को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उस ग्रहण का जो रिजल्ट है वो कब हमारी कुंडलियों पे, लेडीज के गर्भ पे उस चीज का रिजल्ट प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आपके द्वारा बोया हुआ कोई भी पाप और कुकर्म आपकी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से राजा सगर जो थे राम जी के कुल के, उनके 60,000 पुत्र थे, तो 60,000 पुत्रों में से जो इंद्र ने चाल खेली, अश्वमेघ यज्ञ रखा उन्होंने, उनका जो अश्वमेघ यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था वो इंद्र ने उठाकर कपिल मुनि जी के आश्रम में रख दिया। अब वहां पर रख दिया तो उन्होंने पूरी धरती पर कोई ऐसा स्थान नहीं था 60,000 पुत्रों ने जो ना देखा हो। तो किसी ने, नारद जी ने कहा कि आपका घोड़ा तो वहां पर है, वहां जाकर देखा तो घोड़ा वाक्य में वहीं था कपिल मुनि जी के आश्रम में। उन्होंने कपिल मुनि जी को कुट वचन कहे, अपराध ऐसे वचन कहे जिससे कपिल मुनि ने क्रोध होकर उनको तुरंत भस्म कर दिया और कहा कि तुम्हारी गति नहीं होगी। अब वो जो जो थे वो पीढ़ी तपती रही और वो वहीं राख के ढेर में हो गए। उस एरिया में सारा मानो पानी, तरह तरह के उन्होंने जल भी चढ़वाए कुल को तर्पण करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। जब देख लिया कि कुल श्रापित हो जाता है तो चिंता का विषय होता है। कईयों के कुलों को श्राप लगा होता है, कईयों के कुल को, क्योंकि कई श्राप किस प्रकार का होता है, जो कई बार इस प्रकार की त्रुटियां करते हैं अनजाने में। अगर वो गलती हुई, अब उनसे तो अनजाने में गलती हुई थी, उन्हें तो बगैर सोचे समझे कुछ ऐसे कुट वचन बोल दिए, तब इतना बड़ा अपराध हुआ। तब भगीरथ जी ने गंगा को धरती पर धारण की करवाया और उनकी तपस्या करी, तब धरती पर गंगा आई और तब उन जाकर उनका तर्पण हुआ। तो कुल को क्या, श्रापित कुल हो गया। इसी प्रकार से अगर आप किसी भी देवी देवता की मूर्ति का आप इस प्रकार से अनादर करते हो तो आपका कुल जो है श्रापित होता है और आपकी पीढ़ी में श्राप लगता है। ऊपर से आपके पितृ हैं। इसी प्रकार से कई लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो आप सोच के देखो, जो आपके कुल के अंदर कितने आपके मान लो दादा परदादा जो भी आपके, ऐसा कोई नहीं है जिसके कुल में कोई देविक शक्ति ना हो और देवता की पूजा ना ही हो और उसके बाद उसके कोई देव पितर भी ना हो, ऐसा कोई नहीं है। आपको सभी को पता है कि हम ऋषि मुनियों की संतान है।
और हमारी जो पीढ़ी है वो चलती रहती है, और पीछे खानदान में जो भी आपकी पूजा याचना चल रही है, अब उसके बाद आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हो तो सब के सब आपके से रुष्ट हो जाएंगे। आपके देवी देवता, आपके कुल देवी देवता सब, और जब सब दरवाजे बंद कर देते तब कोई दरवाजा नहीं, तब भी एक रास्ता होता है इंसान के पास, भगवान का रास्ता, जिस मूर्ति का आप मान करते हो। लेकिन अगर उसकी शरण में जाओगे, इतना विश्वास रख के जरूर जाना कि वो आपको दया जरूर दे देंगे। इसी प्रकार से कभी भी इस प्रकार का अपराध ना तो करो, ना किसी के साथ होने दो, और ना ही करना चाहिए। क्योंकि माना, अब जैसे कई बार व्यक्ति सोचता है कि गणेश जी छाप देते हैं लोग शादी विवाह के कार्ड पे, देखा जाए तो गणपति जो है वो क्या वैसे ही गणपति दिखते हैं? ये तो हमारे किसी की भाव है, कल्पना है। आप यही चीज सोच के देखो, गणेश जी तो मिट्टी को भी गणेश जी माना जाता है। तो इस प्रकार के कार्य, अब अगर आप स्वास्थ्य के लिखवा दो वो अलग है, शुभ लाभ लिखवा दो वो अलग है। बहुत लोग इस प्रकार के पाप भी करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं डस्टबिन में, कूड़े में, करकट में इस प्रकार की होती है। कई लोग क्या करते हैं, मूर्ति, अब यही बात हमने वीडियो एक पहले भी बनाई है कि अधिक से ज्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। कल को कोई मूर्ति खंडित होती है, या घर में किस प्रकार की मूर्ति रखनी चाहिए, अगर आप चाहते हो इस पर हम एक वीडियो बना रखी है, अगर चाहते हो और भी पूर्ण डिटेल में हम इस पर एक वीडियो बनाए तो बना सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।